दांतों वाले इस लड़के का नाम सैसा है। जब करंट का प्रवाह पूरी धरती पर फैल गया तो उसने पहला साम्राज्य स्थापित करने के लिए सभी बुद्धिमान मनुष्यों पर शासन किया। अपने स्वयं के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उसने मनुष्यों के अंतिम परिवार की रक्षा के लिए अपने अधीनस्थों को दरवाजा खोलने के लिए मूर्ख बनाया। लेकिन भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं बदला। यह देखकर सैसा ने मोटर बदलने का आदेश दिया। एक पल में दरवाजे पर एक मजबूत करंट फट गया, जिससे सभी मनुष्यों को हताश होकर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। तो एक एक करके जंजीर टूट गई। कोई रास्ता न पाकर सैसा को रुकना पड़ा। उसने जब सैसा को लगा कि वो इस बार सफल हो जाएगी तो को आदेश दिया कि वे एक ब्रेक ले और कल हमला जारी रखें। लेकिन दूसरे दरवाजे के बचे हुए लोग बहुत चिंतित। लड़की ने कहा कि वो बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। अगर वो जीना चाहती है तो उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लेकिन उसके शब्दों का बूढ़े आदमी ने कड़ा विरोध किया। उसने उनसे सवाल किया कि उनके पास जोखिम लेने के लिए कोई पूंजी नहीं है। जिस समय दोनों बहस कर रहे थे उसी समय दूसरे दरवाजे पर एक घटना घटी। युवा मानव रोया साइसा के दृष्टिकोण से बहुत असंतुष्ट था। ये पता चला कि रोया जंगल में गहरे एक स्वतंत्र मानव जनजाति से था। उनके कबीले का जन्म चील को प्रशिक्षित करने के लिए हुआ था। बैठक को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए रोया अपने दोस्तों को चट्टान पर चील के घोंसले में ले गया। उनमें से प्रत्येक को एक चील का अंडा प्राप्त करने और उसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। केवल इस तरह से जनजाति के सदस्यों को पहचाना जा सकता था। नियम के अनुसार एक को चील के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रोया के पास अपने साथियों के लिए एक छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो चील के अंडों की तलाश जारी रखने के लिए अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने और चील के घोंसले पाइप लिया जो यहाँ से बहुत दूर नहीं था। उसने चाकू से उसका हाथ काट लिया और उसे छोटा कर दिया। जब वो चील का अंडा पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, चील वापस उड़ गई। एक ही झटके में उसने रोया को चट्टान से नीचे गिरा दिया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मरने वाला है, रोया ने अपने साथियों के पैर पकड़ लिए और उसकी जान बचाई। फिर वे एक साथ जनजाति की ओर भागे। कौन जानता था कि उस रात जनजाति पर हमला होगा। रोया ने जनजाति के लोगों को साइसा के आदमियों द्वारा मारे जाते देखा और जिस घर में वे पीढ़ियों से रहते थे वो भी आग से जल गया। बचे हुए लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए वापस बेस कैंप में ले जाया गया। रोया, जो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका, उदास था। इस समय उसका बाज उसे दिलासा देने के लिए उड़ा। उसने लोगों को उनकी आजादी हासिल करने में मदद करने का मन बना लिया। फिर उसने लोगों को ढूंढा और भागने की योजना पर चर्चा की। जैसे ही दूसरे पक्ष ने नियंत्रण कार्ड नीचे खींचा, वो दरवाजा जिसे सैसा सदियों से खोलने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार खुल